अगर आप टेलीविज़न के लिए काम करना चाहते हो जीवन में, तो आपको नहीं आता तो कोशिश करनी पड़ेगी वैसा लिखने की, ठीक है। अगर आप सिर्फ फिल्में करना चाहते हो या आप थिएटर करना चाहते हो, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप जैसा करना चाहो वैसा करो, ठीक है। मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि ये अपना इंटरप्रिटेशन होता है। मैंने गुलजार साहब की फिल्म मीरा जब देखी थी, मैं कॉलेज में था, मुझे वो फिल्म बहुत ख़राब लगी थी। मैंने कहा ये क्या फिल्म है, क्यों? क्योंकि माइंडसेट ये था, मीरा के बारे में हम राजस्थान के लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। तो मुझे लगा नहीं, मीरा की कहानी तो ऐसी नहीं थी, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये मैच्योरिटी का फ़र्क था। सालों बाद जब मैंने मीरा देखी तो मुझे लगा वाह क्या बात है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा कि इस राइटर का अपना परसेप्शन है, उसका अपना इंटरप्रिटेशन है। जयपुर के जयगढ़ में एक मंदिर है जिसमें विष्णु की एक मूर्ति है, जिसमें विष्णु के 5 अवतार एक साथ एक ही मूर्ति में हैं, ठीक है। ये उस मूर्तिकार का अपना इंटरप्रिटेशन है। उसको ऐसी एक मूर्ति बनानी थी कि जिसमें 5 अवतार एक साथ नजर आए, इसलिए उसने बनाई। ये एक क्रिएटिव आदमी का अधिकार है कि उसे कैसा लिखना है, उसको क्या करना है, ठीक है। पर जब आप दूसरे मीडियम से जुड़ते हो, किसी एक ऐसे मीडियम से जुड़ते हो जहाँ पे आप अकेले डिसीजन मेकर नहीं हो, वहाँ आपको सबके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अगर आपको वैसा नहीं आता और आपको टेलीविज़न के लिए काम करना है तो आप नहीं कर सकते। आपको उसकी कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बहुत पुरानी एक दोहा है, रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये है कि कुएं की जो रस्सी होती है ना, कुएं पे जो बार बार पानी खींचा जाता है, उसके रस्सी आने और जाने से जो पत्थर है वो भी घिस जाता है, पत्थर में भी उसका निशान पड़ जाता है। तो जब ये हो सकता है तो आपको भी वो आ सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो डेफिनेटली आ सकता है। यू हैव टू ट्राई, कोशिश करनी पड़ेगी, लिखते रहना पड़ेगा। और उसके लिए एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, 2 चीज़ें जो थिएटर आपने किया है, तो थिएटर में ये चीज़ होती है, फिल्मों के लिए बोलते हैं और थिएटर के लिए भी, कि आप जितना देख के समझते हो उतना आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं समझ सकते। यू हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। लोग देखते हैं बार बार। मतलब मुझे, आप ऐसा नहीं होता कई बार कि कई फिल्में जो आपको बचपन में बहुत अच्छी लगी होती है, आप उसे कई बार देखा होता है आपने, और एक सालों के गैप के बाद आप दोबारा देखते हो तो आपको फिल्म नई लगती है, उसमें कुछ नई चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ये आपकी मैच्योरिटी का लेवल है। मैच्योरिटी से आपको पता लगता है, ओ माय गॉड ये क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे फादर की एक कविता है जिसको मैं स्कूल में था तब से पढ़ता था, और जब जब मैंने उसे कहीं पढ़ा है, मैंने फर्स्ट या सेकेंडरी प्राइज़ लिया है, थर्ड कभी भी नहीं आया। वो कविता मुझे बचपन से याद है, ज़ुबान में रटी हुई। अभी बोलना होगा तो पूरा बोलता चला जाऊंगा, मैं कभी भूला ही नहीं उस कविता को। अभी कुछ साल पहले, करीब मैं 5 साल पहले की बात, 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने उस कविता को किसी को एक्सप्लेन किया। जब मैंने, हाँ यस, चैनल में, क्योंकि आनंदी ने कविता पढ़ी थी बीच में, जब बच्ची आनंदी थी, और बड़ी होने के बाद भी वो कविता पढ़ी है। उसमें नाम लिया था, ये कविता श्री मेघरा श्रीमाली ने लिखी है, मेरे फादर ने लिखी थी वो। तो वो जब मुझे चैनल में मैं बता रहा था तो मैंने फादर की दूसरी कविता एक्सप्लेन की, और उस दिन एक्सप्लेन की तो मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि मुझे अभी याद करता हूँ तो मेरे गूज़बम्स होने लगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कभी वो कविता किसी को एक्सप्लेन ही नहीं की थी, अंदर ही अंदर समझ ली थी।
अंदर ही अंदर जानता था कि उस कविता का क्या मीनिंग है। उस मीनिंग को कभी महसूस करने की मैं ज़रूरत में नहीं की। वो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने उसे महसूस किया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये क्या कविता है। तो आप कितने साल बाद, 7th स्टैंडर्ड से मैं आज तक उसको जानता हूँ। अब जाकर मैंने उस कविता को समझा है, इतने साल बाद। क्यों? क्योंकि आप जितनी बार देखते हो आपकी मैच्योरिटी के साथ आपको नए अर्थ, नए माने निकलने लगते हैं। यार इसके तो ये लेयर्स हैं। हम बात करते हैं लेयर्स की, हमने शुरू में भी बात की थी लेयर्स की। आपको नई लेयर्स समझ में आती हैं, यार इसमें तो ये भी लेयर है, इसमें ये भी लेयर्स है। तो ये उम्र के साथ, अनुभव के साथ चीज़ें बढ़ेंगी। आपको जो चीज़ अभी नहीं आ रही वो आपको कुछ टाइम बाद आ जाएगी। तो इसलिए आपको पूरा होलसम स्ट्रक्चर नहीं पता लग सकता। उसमें आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि मेरा ट्रैक क्या है। अगर आप टेलीविज़न में काम कर रहे हो ना, डोंट थिंक मच अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट योर ट्रैक, योर कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर का प्लेसमेंट क्या है। ये हीरो की फैमिली है, हीरोइन की फैमिली है। मैंने बार बार कहा कि औरत का बहुत ध्यान रखें, लड़कियों का बहुत ध्यान रखें टेलीविज़न में, क्योंकि वही रूल करती हैं। फ़िलहाल आज तो यही हालत है, कल कुछ और होगा तो पता नहीं। अगर लड़की की कहानी है तो आप ये देखें कि आपके कैरेक्टर का प्लेसमेंट क्या है। आप लड़की के ससुराल के परिवार में हो या उसके मायके के परिवार में हो। अगर आप लड़की के ससुराल के परिवार में हो तो उसे पहले ग्रैब करो।